सो लेट्स स्टार्ट द जैन कहानियाँ। एक जैन कहानी ऐसा है जो कि मार्शल आर्टिस्टों के बीच में एक बेहद प्रचलित कहानी है। कहते हैं कि एक मार्शल आर्टिस्ट जैन विद्या सीखने के लिए एक जैन मास्टर के पास गया। उनसे मिल करके उसने अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया कि वो क्या है और क्या नहीं है, और मास्टर को इम्प्रेस करने की कोशिश किया अपने ज्ञान को लेकर के। और ज्ञान उसके बाद में वो जैन मास्टर को उसने बोला कि गुरुजी, मैं आपके पास में जैन विद्या का मेडिटेशन सीखने के लिए आया हूँ, कृपया आप मेरा हेल्प करिए। मास्टर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उससे कुछ दूर पर रखे हुए एक चाय का प्याला लाने को कहा, जो कि कुछ थोड़ी ही दूर पर रखा हुआ था। उस मार्शल आर्टिस्ट ने कप प्याला ला करके मास्टर के पास रख दिया। मास्टर ने फिर उसके बगल में रखे हुए पानी से भरा हुआ मग लाने को कहा। उन्होंने उस मग को पानी कप में उड़ने को कहा। उसने जब वो मग लेकर के आया पानी का भरा हुआ, तो उसने बोला कि उस कप में पानी डालते रहिए। आर्टिस्ट ने कप में पानी भरना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद कप पानी से लबालब भर गया। वो व्यक्ति रुक गया। मास्टर ने उसे बोला, नहीं, पानी भरते रहिए। पानी भरने के बाद कुछ देर के बाद पानी कप में से प्याले में गिरने लगा। उससे फिर थोड़ी देर बाद वो रुका, तो फिर बोला कि नहीं, आप भरते रहिए। पानी भरने के बाद कप में से पानी नीचे गिरने लगा, और धीरे धीरे उस मग का पानी जो लाया हुआ था, पूरा मग का पानी खत्म हो गया। तो खत्म होने के बाद में उस मार्शल आर्टिस्ट ने बताया कि गुरुजी, ये तो मग का पानी खत्म हो गया, अब तो आप मुझे जैन मेडिटेशन के बारे में बताइए। उस गुरु ने उस आर्टिस्ट को बताया कि भाई, आपने तो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया। बोला, क्या मतलब नहीं समझा? बोला, नहीं, आपको तो हमने बता दिया कि क्या करने का है। तो समझ नहीं पाया। बोला कि मेरे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाहते हैं। तो बोला कि श्रीमान जी, आप तो उसी तरह से कप के प्याले में पानी भरे हुए पानी के समान है। जब उसमें जितना भी और मैं पानी डालने की कोशिश करूंगा, वो पानी बाहर निकलते जाएगा, उसका कुछ भी यूज नहीं होगा। इसलिए जब भी आपको सीखने की जरूरत है, तो आप जो है पहले अपने कप में पानी खाली करिए। जब पानी खाली रहेगा, तभी उसमें दूसरा पानी भरेगा। ऐसे ये कहानी हमारे रामचरितमानस में, रामायण में कही जाती है कि राम रावण के युद्ध खत्म होने के बाद राम ने लक्ष्मण को बोला कि रावण से पास जाकर के आप ब्रह्म विद्या सीख करके आइए। लक्ष्मण गए। पहले तो तैयार नहीं थे कि शत्रु के पास से विद्या क्या सीखना, लेकिन राम बड़े भ्राता होने के नाते उनके बात को ना नहीं कर पा रहे थे, और वो उनके कहने के अनुसार फिर रावण के पास गए। महाबली रावण धराशायी युद्ध मैदान में सोए हुए पड़े हुए थे, घायल अवस्था में थे, और लक्ष्मण गए और वहां पर उनके साथ में खड़े हुए और जाकर के बोले कि रावण जी, हमारे भ्राताश्री ने आपके पास भेजा है, मुझे ब्रह्म विद्या सीखना है। उन्होंने बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, उसको जरूरत नहीं है। रावण ने कुछ बोला ही नहीं। इसके बाद लक्ष्मण थोड़ी देर खड़े रहे और वापस आ गए। वापस आने के बाद राम ने पूछा कि आपने उनसे ब्रह्म विद्या सीखा क्या? तो उन्होंने बोला, अरे वो महाअभिमानी रावण युद्ध के मैदान में मरणासन पड़ा हुआ है, फिर भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, आज भी घमंड उसका उसी तरह से है। तो उन्होंने बोले, कैसे आपने पूछा? बोला, मैं गया और जा करके खड़ा होकर के उनसे पूछा कि उनको बोला कि मैं हमारे भ्राताश्री राम ने आपके पास से ब्रह्म विद्या सीखने को बोला है, और रावण ने हमसे कुछ बात नहीं किया। राम हंसे और बोले कि भ्राताश्री, किसी से भी विद्या लेना है तो उसके पास जाकर के उसके पैरों की तरफ खड़ा होइए, न कि उसके सिरहाने की तरफ। आप सिरहाने की तरफ जाकर के उनको बोले। फिर जब भी लक्ष्मण फिर दोबारा गए और रावण के पैर की तरफ खड़ा होकर के उनको प्रणाम करके और ब्रह्म विद्या सीखने की कोशिश की। फिर इसके बाद दूसरी कहानी है, मैं यहीं तक उसको लिमिट करने की कोशिश करूंगा
कि जब तक आदमी का चाय का प्याला खाली नहीं है, उसमें दूसरा कोई ज्ञान नहीं भर सकता है। दोस्तों, उसी तरह से अपने जीवन में सीखने के लिए हमेशा आप लालायित रहिए और जो भी कुछ मिलता है उसमें से आप सुखी रहिए। यही जैन विद्याएं सिखाती हैं। धन्यवाद।